जी कि ठाकुर जी की यदि प्राप्ति हो, हाँ और यदि और फिर भी चाहने हैं जी कि हमें फिर से मिले, जी तो उनसे आषाढ़ में वो इंद्रधनुष उगता है ना, जी हाँ तो इंद्रधनुष की तरह रंग, लेकिन इंद्रधनुष की तरह नहीं था, और बीच में इतने बड़े बड़े कमल की पंखुड़ी उसके बीच में, और एक देवी खड़ी है। तो 10वें दिन मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे प्राण से निकले जा रहे हैं। मैं कही भगवान, मैं का गलत करी हूँ, मैं तो आपके दर्शन करने गई थी, तो मेरी माँ क्यों ऐसा करती है, मैं कहाँ जाऊं। तो उस मेड़ में खड़े होके ऐसी बंसी बजाए, मेरा एक कलेजा बिल्कुल पार से पार। तो उतनी दूर क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ ना मेरे पास। तो बोले कि अभी कुछ दिन वेट करो, फिर तो हम आपके साथ आगे पीछे चलेंगे। हम बताएं, आपको विश्वास मानना हो तो बताएं, नहीं तो बताना बेकार बात। प्रेमियों को संत दर्शनों के इस कड़ी में प्रेमियों पुनः जय श्री राधे राधे। आज फिर हम प्रेमियों एक ऐसे दिव्य दर्शनों में आए हुए हैं जो दिव्य अपने आप में है, यानी कि उनके विषय में बताना। उन मैया, एक साध्वी मैया के दर्शनों में आए हुए हैं प्रेमियों, जो इन बीहड़ जंगलों में रह रहे हैं। आप चारों तरफ देख रहे होंगे प्रेमियों, जंगल ही जंगल है, बीहड़ जंगल है यहाँ पे, ये यानी शुद्ध जंगल है। और यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे साधु वहाँ पे वृंदा महारानी को तो निवास रहे हुए, ये वृंदा महारानी यहाँ पे, और मैया ने यहाँ पे ये फूल पत्ती आदि लगा रखे हैं। और एक चीज़ ये दिखाऊं प्रेमियों, ये मैया को स्नानागार है, यहाँ पे मैया को ये स्नानागार है, और ये छोटी सी एक गली बना रखी है मैया ने। और अब प्रेमियों आपसे एक विशेष निवेदन है कि आप और हम जिन दर्शनों में चल रहे हैं ना, वहाँ पे मैया को एक बहुत जटिल समय भी मैया ने देखो है, वो चीज़ें भी मैया ने देखी हैं कि जो एक सामान्य जीवन में घटित ना हो में, तो ऐसी भी परिस्थिति पे मैया गुजरी हैं। और आज मैया एक साधु जीवन जी रही हैं, बड़े आनंद से यहाँ पे ठाकुर जी के, श्री जी के चिंतन में मैया रह रही हैं, और मैया यहीं पे निवास करें। मैया राधे राधे मैया जय श्री राधे राधे। आ जाऊं मैया? जय जय हो मैया, राधे श्याम मैया। करवाती है फिर जय भैया। स्वास्थ्य कैसा? स्वास्थ्य बढ़िया है जी, स्वास्थ्य बढ़िया है। हाँ जी सर, ठीक है जी। ये क्या है? भैया दर्शन करने के लिए आया आपके यहाँ में, तो ये दर्शन ठाकुर जी के भी दर्शन, और थोड़े आपसे भी, कैसे इतने जंगल में आप कैसे रह रही हैं? सब राधा रानी की कृपा, जैसी उनकी इच्छा। तो कितने समय से रह रही हैं भैया यहाँ पे आप? यहाँ मेरे को तो सन 2000 में आई थी, 2003 में यहाँ पे, तो 3 साल तो पहले आश्रमों में रही पहले। फिर एक मैया यहाँ रहती थी, उसकी कुटिया जो पत्थर है ना, जी जी जी, यहाँ पर थी। अच्छा। तो उन परिक्रमा से मैं मंदिर गई राधा रानी के दर्शन करने, तो वहाँ मिली, तो मुझसे पूछी, कही कि राधे आप कहाँ रहती हो जी? तो मैं बताई मैं कहीं आश्रम में रहती हूँ जी। तो कही कि कुछ सेवा करती हो, तो मैं कहा उनके ठाकुर जी हैं मंदिर में, तो उन्हीं की सेवा कर देती हूँ, बर्तन साफ कर दी और मंदिर में पोछे लगा दी, झाड़ू लगा देती। बाकी मेरे भी ठाकुर जी मैं अपने करती रहती हूँ। तो भैया इतने तो बहुत गहरा तो फिर वो जंगल है। मेरे को लेके आई थी यहाँ, मेरे को एक बाबा वो कुटिया में रहता था, और एक बाबा वहाँ की कुटिया वहाँ रहता था। देखो भैया एक बार देखो ना, चारों तरफ तो बहुत गहरे जंगल है भैया। अरे यहाँ कोई डर नहीं है भैया, जंगल वाले तो नहीं है, पर फिर भी भैया जंगल तो जंगल है, जंगल को डर है, हमको डर बिल्कुल नहीं लगता। वो बजरंगबली महाराज बैठे हैं ना, हमारे चौकीदार, वो तो इसलिए हमको डर नहीं लगता। आनंद से मैया यहाँ पे रह रहे। मैया यहीं पे भोजन प्रसादी यहीं पे? यहीं बना लेती हूँ, कभी अंदर भी बना लेती हूँ, यानी कि मतलब पूर्णतः यहीं पे बास है? हाँ पूर्णतः बास, भोजन भजन सब यहीं पे, सब कुछ यहीं पे।
भैया एक बार कुटिया के दर्शन कर लें, आपकी कुटिया कर लो। तो प्रेमियो एक बार आप देखो देखो लाइट जला कितना दूं, कबाड़ो बहुत सुंदर दर्शन है। देखो ऊपर एक, अच्छा ये टीन नहीं है, और ये भीतर में बस फूस फूस लगा रखे हैं भैया ने। मतलब ब्रज में बास है और ठाकुर जी का चिंतन है, भजन है। और ये मैया का यहाँ पे ये रसोई है, ये है ठाकुर जी। मैया की रसोई चल रही है। देखो भोजन तैयार कर रहे हैं ठाकुर जी की भोग के लिए। और जय हो जय हो। मैया आ जाओ अंदर, आ जाओ। जय जय हो जय हो जय हो जय हो। कितने सुंदर तो अभी है। दर्शन है। जय। अच्छा मैया, यहाँ में तो गर्मी के समय तो यहाँ में बहुत हीट रहती होगी। अरे गर्मी लगती है भैया। हाँ, क्योंकि ये तो तप है और यहाँ में तो तपता पूरा है। जो हाँ तपता है, गर्म होता घमसा है। पूरा यही में आता होगा तो। हाँ तब वही के कारण इस साल ये लाई हूँ, यही सारा लाई हूँ। ये तो बस एक व्यवस्था है कि भजन में थोड़ी सी सुविधा है जाए। थोड़ा सा हाँ समय सब वही करते हैं इंतजाम। सब जय। तो मैया मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप प्रसादी स्वयं से तैयार करें, तो श्री जी की तरफ से हमारा तो कुछ भी ना है, ये छोटी सी राशन सेवा आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। तो राशन से तो राशन तो लेता ही हूँ भैया, जी। और तो नहीं तो क्या करूँ जी राशन तो ले लो पड़े। ये झाड़ू बना रखे हैं आपने, ये हाँ। ले लो। क्या करोगे? देख है ये तीनों, देख रहा हूँ कि भैया ने कैसे बंधी है तीन। अच्छा देखो ये जंगल का यही आनंद है कि जो भी चीज मिल जाए सब चीज का सदुपयोग, यानी कि ये झाड़ू के झाड़ू के। हाँ हाँ भैया ये हमें थोड़ा सा राशन सेवा है श्री जी की तरफ से। या मैं ज्यादा देखो, ये तो आपके लिए, ये ठाकुर जी की धूप बत्ती के लिए हो जाएगी, और ये घी है दीप ज्योति के लिए, आप जैसे भी ठाकुर जी की सेवा में ले लें। जी जी। और ये भैया तेल है इसमें, इसमें भैया एक ये तो माचिस हो गई, तो बत्ती ये भी है भैया, और इसमें सारे मसाले हैं। और हाँ एक ये और है भैया, सर्फ को प्रयोग कर लें आप। हाँ? कपड़े आदि धुलने में, तो ये है। और भैया चीनी है इसमें, चावल है, आटा है, और बेसन भी है भैया, हल्दी है, और दालें हैं 3 तरीके की। और भैया मूंग की दाल है, चना की दाल है, अरहर की दाल है, और बेसन भी है, हल्दी, नमक, जीरा, धनिया, ये सारी चीजें भैया। चावल भैया जैसे आप साधु जीवन में आए, जब संसार को त्याग कर दिया, मोह माया त्याग दी, तो आपको ये सफर शुरू कैसे भयो, कैसे आप यह भजन मार्ग में आए? सुनिए, क्या प्रेरणा भाई हम बताएं जी। आपको विश्वास मानना हो तो बताएं, नहीं तो बताना बेकार बात है। आप साधु की तो बाणी, हम तो साधु बहुत दिन बाद हुए हैं। यहाँ का रासलीला लगाया था, जैसे यहाँ से कोसी है जी, उतना ही हमारे पीहर से एक शहर, तो ये मथुरा वृंदावन का रासलीला लगाया जी। तो हमारे मोहल्ला में बहुत लड़कियां थी, हमारी जोड़ी मिली ना जी, जैसे तसे कमल की दुकान तक, इतने में 70 लड़कियां आते हम लोग, एक बराबरी की, कोई 1 महीना की बड़ी, कोई 15 दिन की छोटी, तो कोई 1-1.5 महीना की, तो ऐसे करके 70 लड़कियां थी। तो हम जहाँ जहाँ तक सबकी इकट्ठे रहे जी। तो हम लोग पहले बनाते बीड़ी, हमारे यहाँ बीड़ी बनती है। बीड़ी जो पीता है आदमी ना, अच्छा धूम्रपान में जो हाँ, तो हमारे यहाँ बनती है, तो उसमें पैसा मिलता है। तो हम सगली बैठ के बीड़ी बनाए करें। तो एक लड़की थी वो सबसे बड़ी, तो वो कही कि खेतौला में नरसिंह टेगड़ी में मथुरा वृंदावन का रासलीला आयो है, छोरियो चलोगी देखने? आज ही बस का आखिरी है, नहीं कल बस का है आखिरी, चला जाएगा।
तो सबली सलाह बनाई कि हाँ ठीक है चलो चलेंगे। जी। तो गए रासलीला देखने। तो हमारी माँ थोड़ी ज्यादा कंजूस टाइप की थी, हम सत्य बताएं। वो किराए के लिए पैसा न दे और 45 पैसा किराया लगत तो जब बस में पैसे में 45 पैसे जब लगते, जहाँ के आज 40 रुपया लग रहा है, उस समय 45 पैसा लगते। हमारी उम्र मान लो 12-13 साल की रही है, इतनी उम्र चल रही है। तो सुदामा चरित्र था उस दिन, तो देखे और फिर सब रात में उतई सो रहे। वो था आड़त जी। आड़त थी, तो वही सब तो हम भी सबके साथ में सो गए। फिर सवेरे बस से फिर अपने घर आए। तो हमारी माँ का बड़ी गुस्सा आई ये पैसा इतने खर्च करवा दे। 90 पैसा खर्च हो गए उस समय तो बहुत कर गए। हमारी माँ तो दौड़ी, हमें डंडा लेके मार गए, हम भाग दिए, काहे को मेले मारेंगे। तो मैं घर जाऊं वो घर जा ही न दे, जब जब जाऊं तो डंडा लेके दौड़ मैं भाग दे। तो दूर पे आम को ही चाहे। तो बैसाख की तो बात है, गर्मी में अमियाँ इतनी छोटी छोटी हो जाती हैं जी। तो हम जाए तो वही अमियाँ गिरे तो छील छील को नहीं खाता है। फिर 10वें दिन मेरे को ऐसे लगा भूख लगी बड़ी जोर से। और हमारे 3 घर के बकरी है, बड़े पिताजी की, मंझले पिताजी की और हमारे, और है खूब बड़ी बकरी। वो लोग कहें रमित्री हाँ खाना खा ले, मैं ना खाऊं। जैसे कि हम मजे के खाऊंगे वैसे हमारी माँ लड़ेगी, कहेगी तुम काहे खाना दे हमारी लड़की के, ऐसे मैं किसी के ना खाऊं। तो 10वें दिन मुझे लगा कि बिल्कुल मेरे प्राण से निकले जा रहे हैं। मैं एक पेड़ से, आम के पेड़ की जड़ पास बैठ के ऐसे ही रोत गई और मैं कही भगवान मैं का गलत करी हूँ, मैं तो आपके दर्शन करने गई थी, तो मेरी माँ क्यों ऐसा करती है, मैं कहाँ जाऊं। भैया मेरे को सत्य बता रही, आंख मेरी बंद थी, पेड़ से टिकी आंख बंद हो गई थी। तो जैसे पीपल का पेड़ है तो इतना खेत था वहाँ, बगीचा के बगल से खेत था। तो उस मेड़ में खड़े होके ऐसी बंसी बजाए, मेरा एक कलेजा बिल्कुल पार से पार। तब मेरी आँख खुली, मैं देखी तो खड़े तिरछा चढ़ धरे मोर पंखी मुकुट और मुस्कुरा रहे। तो फिर मैं उठ के खड़ी हुई और कही प्रभु आप हम मुस्कुरा रहे हो, हमारी तो जान निकली जा रही है। हमारी माँ हमें 10 दिन से हो गए खाना नहीं दे रही, न घर के अंदर जाने दे रही, हम कहाँ जाएं। तो बोले कि जाओ चली जाओ घर। मैं कहा मैं न जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मेरे को डंडा से मारेगी। तो कहेगी नहीं न मारेगी जाओ। मैं कही मैं न जाऊंगी, बिल्कुल मैं जाऊंगी तो मेरे को मारेगी, मैं न मारे न रहेगी। जब वो बुलाने आएगी यहाँ मेरे को हाथ पकड़ के ले जाएगी प्रेम से, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी ना। उतनी दूर क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ ना मेरे पास। तो बोले कि अभी कुछ दिन वेट करो, फिर तो हम आपके साथ आगे पीछे चलेंगे, कुछ दिन और वेट करो। साकार बिल्कुल कर। फिर इतना कह के उनसे ध्यान, मेरी आंख की पलक गिरी तो कुछ। फिर थोड़ी देर के बाद हमारी माँ आई उसी समय, हाँ 10-5 मिनट के बाद आई। तो कहे कि चल घर। मैं कहा मैं न जाऊंगी, मैं जाना था मुझे मालूम है तो ले जाके मुझे मारेगी। तो कहा हाँ मैं न मारी हूँ चलना। मेरे हाथ पकड़ के ले गई, फिर गई। फिर एक 5-6 साल के बाद मेरे मतलब 7 साल की मैं थी जब शादी कर दिए थे। कितने वर्ष की आयु में भैया? 7 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई। हाँ
शादी हो गई थी। जी क्योंकि एक महात्मा बता दिए थे हमारे पिताजी से, एक तो काय को 3 बार बताए हैं, माता पिता से दोनों से बताए हैं कि अपनी इस बच्ची की शादी मत करना, इसके भाग्य में संन्यास लिखा है। जी लेकिन हमारी माँ कहा कि एक लड़कियों में शादी न करियो, कन्यादान न लूं मैं जैसी की तैसी रह जाऊं, कहीं इनमें मैं तर जाऊंगी, बिना कन्यादान ले आदमी के उद्धार नहीं हो। तो ये कारण से मेरी शादी 7 वर्ष में कर दी रहे। 7 ही वर्षों से। हाँ। अच्छा, तो शादी के बाद 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए थे। एक दिन मैं गई पानी भरे कुआं सवेरे 7 बजे, तो क्या देखी कि जैसे आषाढ़ में वो इंद्रधनुष उगता है ना, जी हाँ, तो इंद्रधनुष की तरह रंग, लेकिन इंद्रधनुष की तरह नहीं था वो, यों जाके यों और यों, और बीच में इतने बड़े बड़े कमल की पंखुड़ी उसके बीच में, और एक देवी खड़ी। तो बगल से शंकर जी का मंदिर है वहाँ कुआं के बगल में। तो मैं पानी भर के और चपटा उठा के सिर पे रखी और वो आके ऊपर एक और रखती, जब तक बड़ी जोर से आवाज आई, ए उत्तर दिशा की ओर देख। तो मैं देखने लगी, कहीं यहाँ तो कोई नहीं है, कौन कह रहा हो। फिर मुझे समझ में आया, कहीं मंदिर से आवाज आई और मंदिर में भी कोई नहीं। तो मैं वो चपटा उतार के रख दी और जब ऐसे करके देखी, पीले रंग का पहाड़ और उसमें वो जो बता जो रंग बने और बीच में वो खड़ी महारानी। तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करी, है तो कोई देवी, पर मैं ये नहीं जानती कौन है। हाँ, तो कही कि आजा मेरी शरण में। मैं कही, माता आप कौन हो, कहाँ हो, मैं कहाँ आ जाऊं, कोई लड़की बेटी ऐसी चल सकती है बगैर पता चल सके। तो बोली, आजा मथुरा वृंदावन। मैं कहा अच्छा, तो आप वृंदावन हैं? तो मुस्कुराई। तो जब मैं आश्रम आई ना, अब मेरी माँ तो कहती थी जब गौना होने को, तो मैं बोल दी कि एक बड़ी माँ से, मैं कही हमारी माँ से कह देना हम गौना न कराएंगे। कही बेटा उतना अच्छा दामाद, कहे ऐसा कहा थे बेटा उतना अच्छा घर, कहे गौन न कराइए। मैं कहे हम न कराएंगे, हम न चाहेंगे। कहा देखिए हाँ बेटा ऐसा न करे, आदमी का कही। मैं कहा कही जो कुछ कहने भी हम ना कराएंगे, हम तो कह रहे हमारी माँ से। तो वो कह दी कि तुम्हारी अमित ऐसा कहा थी। हमारी माँ कहा कि मैं जान से मार डाली हूँ, पैदा भी करे और मार भी डाली हूँ, और का कमी है तो ये न करे कोनो खल्ला के भागी। मतलब वही है कि ये कोनो लड़का खल्ला के भागी जी, जब कह रही कि मैं कौन के साथ ना करेंगे। हाँ, उस समय की कोई विचार, हाँ विचार तो है उनका जी। फिर मैं 2-4 से बताई भी हूँ अपने साथ की सहेलियों से कि हम गौना ना कराएंगे, हम तो साधु बनेंगे, क्योंकि वो महाराज बता दिए थे ना जी। तो मेरे को मालूम था कि मेरे भाग में ये लिखा है। तो आज गौनों कराऊं, ससुराल जाऊं, औलाद हो जाए, फिर मोह ममता में फंस जाए, फिर तो छोड़ो ना चाहिए। और जब ये भाग में लिखा है तो ऐसा तो हो के रहेगा। हाँ? तो नहीं मानी, गौनों कर दे। गौनों करी तो मैं गई, और फिर मैं बता भी थी, मैं कही देखो तुम मेरे से ज्यादा प्रेम न करना, मेरे भाग में कुछ और लिखा है। कहे तू भाग का जाना है? मैं कहा जाने ना, और का जाना का लिखो। मैं कहे मेरे भाग में संन्यास लिखा है। हाँ वो तो साधुअन लुटेरन के चक्कर में पड़ी है,
कोई कह दियो होगो ले दे के कारण, तो तू वही बात मान ली। आकर भैया फिर मैं 38 साल जबरदस्ती काटे। कितने साल भैया? 38 साल रही मैं। 38 साल यानी कि विवाहित जीवन में? हाँ जी। मैं ये सोच रही थी कि भाई आज तक तो ये कुल परिवार में ऐसा भयो नहीं, तो किसी भी तरह मैं भजन यही करूंगी, पर मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं। घर गृहस्थी इंसान सब बढ़िया, तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये भाग्य में जिसके जो लिखा है वो कोई कहा थी ना, लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। बड़ी स्वादिष्ट दिख रही है भैया सब्जी। मेथी की भाजी पड़ी है थोड़ी जी। ऐसे मेथी की खुशबू आ रही है। हाँ बड़ी स्वादिष्ट दिख रही है सब्जी। ए धुआं मकाई खिलाने आंखें फूल रहे भैया। अरे ना भैया अभी अभी जल जाएगी, बस अब जल। या अब जैसे कि यहाँ से आगे आगे तो भैया जैसे और भी समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो यहाँ से आगे की कैसे आप जी राधा रानी अब हम घर तो जाने वाले नहीं जी, घर हम न जाएंगे जीवन में, यहीं पे रहना भैया है। तो भैया तो राधा रानी के भरोसे हैं जी, वो जैसे रखे वैसे रहेंगे। तो वो आश्रम में उसके साथ में आई थी ना देवर के जी, तो मैं देख गई थी भैया। थोड़ा सा हमें ये बता दो, आपको तो बड़ा सुंदर भजन है कि क्या हम भी सन्यास के बिना ग्रस्त में रहते हुए ठाकुर जी को प्राप्ति कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से भैया लगन बस लगाओ भगवान से सब। मैं अब क्या बताऊं, मैं तो गृहस्थ में रह के कुछ बाकी नहीं गया जी, कुछ भी बाकी नहीं गया। तो भैया हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे ठाकुर जी की स्तुति करें, थोड़ा सा हमें बता देंगे भैया? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो कोई खास भजन नहीं करी भाई जी। अब वो परमात्मा जाने कि मेरा कौन जन्म का क्या बाकी रहा है। पिछला प्रारब्ध तो कुछ बाकी होता है जब ही ऐसा होता है ना जी जी जी, कि ठाकुर जी की यदि प्राप्ति हो, हाँ और यदि और फिर भी चाहने हैं जी कि हमें फिर से मिले जी, तो उनसे मांगो मत ही ना कुछ नहीं, वो तो देने को कहेंगे, जरूर कहते हैं देने को। अच्छा, पर तुम कुछ मांगे नहीं ठाकुर जी मांगो से? बिल्कुल। हम तो ये जाने, हम तो भैया कभी कुछ भी हम सही होता है। एक तो हम कहा भी ना जी कि एक मूढ़ में मंदमती कुटिल हृदय अज्ञान, हम तो यही मांगे। हम तो मूढ़ हैं, मंद बुद्धि के इंसान। भैया यहाँ से आगे जैसे आप भजन कर रहे हैं, तो आपकी ठाकुर जी से क्या इच्छा है कि ठाकुर जी आप क्या देंगे? हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो कहे जो को तुम्हें देने हो अपने पास रखे रहो, हमें नहीं चाहे तुम्हारे पास। प्रेमियों कितना सुंदर भाव है भैया का। हमें तो चाहिए तो केवल आप ही चाहिए। हम पे भी आशीर्वाद बनाए रखी हो ना आप। भैया अब तुम प्रसाद पाके जाओ। जी भैया प्रसाद जरूर पाएंगे भैया, प्रसाद को आग्रह कर रही है, प्रसाद पाने भैया पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और फिर प्रसाद ही पाएंगे प्रेमी।